Good afternoon, students. This is Sudhir Srivastava, your English teacher, and here we are studying our second book, Footprint Without Foot. In this lesson, the first lesson is in this book. The first lesson is a triumph of surgery. It means ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा पर विजय. Okay, students, here I write some important points, important parts of this lesson, which is very important to understand and study this lesson to you. Please write down in your notebooks. Okay, we start our lesson. In this lesson, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे अमीर परिवार में रहने वाली मिसेज प्रॉम्फी के बारे में. मिसेज प्रॉम्फी जिनका एक पालतू कुत्ता है. हम सबके पास में, हम बहुत सारे लोगों के पास में कुछ पालतू जानवर हम लोग पालते हैं अपने घरों में. पालतू कुत्ते को रखते हैं, पालतू जानवर पालते हैं, बहुत सारे चीज़, पक्षियों को पालते हैं. तो मिसेज प्रॉम्फी एक बहुत अमीर महिला थी. वो उन्होंने अपने घर में एक डॉगी को पाल रखा था जिसका नाम था ट्रिकी. ट्रिकी एक अमीर घर का, स्वाभाविक अमीर घर का कुत्ता था. तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे उच्च लाइफ स्टाइल में रहता था. अच्छी क्वालिटी का लाइफ स्टाइल था, जैसे उन लोग अमीर लोगों का होता है वैसे ही. वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था क्योंकि मिसेज प्रॉम्फी और उनके परिवार के सारे सदस्य उसके ऊपर बहुत ध्यान देते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि वो सही से रोड पर चल नहीं सकता था, सड़क पे चल नहीं सकता था. जब मिसेज प्रॉम्फी या कोई लोग उसको ले करके कहीं टहलने निकलते थे या कहीं जाते थे तो वो आसानी से चल नहीं पाता था. एक दिन उनका फैमिली डॉक्टर, मिसेज प्रॉम्फी का फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि इस स्टोरी के राइटर भी हैं और नरेटर भी हैं. ठीक है, तो वो एक दिन कहीं से आ रहे होते हैं और रास्ते में वो मिसेज प्रॉम्फी को देखते हैं और उनके साथ उनका डॉग ट्रिकी होता है. ट्रिकी को देखकर मिस्टर हैरियट अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वो प्रॉम्फी को देखने उनके पास आते हैं. उनके बाद वो ट्रिकी को देखकर मिसेज प्रॉम्फी को बोलते हैं कि ये आप इस डॉगी के साथ क्या कर रही हैं, ये इतना मोटा क्यों हो गया है. तो मिसेज प्रॉम्फी बोलती हैं शायद इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसके कारण ये बहुत सुस्त रहने लगा है और ना तो खेलता है ना कुछ भी. बस ये हर हमेशा सोना पसंद करता है, हर हमेशा एक जगह पड़ा रहना इसको बहुत अच्छा लगता है. तब उसको देखकर डॉक्टर जेम्स हैरियट ये कहते हैं कि जी नहीं, ये बीमार नहीं है, बस ये सुस्त हो गया है. इसके शरीर पे चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई है इसके शरीर में, जिसके कारण ये अपने आप को असहज महसूस करता है. तो मिसेज प्रॉम्फी उनसे बोलती हैं कि इसका क्या उपाय है. आप तो डॉक्टर हैं, आप एक जीव जंतु जानवरों के डॉक्टर हैं, तो आप ये बताइए कि इसके उचित समाधान के लिए क्या किया जाए ताकि ये पहले जैसा अच्छा हो जाए. फिर डॉक्टर जेम्स हैरियट मिसेज प्रॉम्फी को बताते हैं कि इसका डाइट बिल्कुल स्ट्रिक्ट करना होगा, बहुत कम करना होगा, एक डाइट चार्ट बनाना होगा जिसके अनुसार ही इसको देना होगा, और उसके अलावा इसको एक्सरसाइज पर भी स्ट्रिक्टली जाना पड़ेगा, इसको एक्सरसाइज पर डे करना पड़ेगा. इन सारी बातों को सुनकर मिसेज प्रॉम्फी थोड़ी सी संकोच में होती हैं, थोड़ी कंफ्यूज होती हैं, थोड़े से वो सोचने लगती हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो उस डॉग से बहुत लगाव हो गया था. तो वो अपने से दूर कभी जाने उसको देना नहीं चाहती. फिर भी उसकी भलाई के लिए, उस डॉगी की भलाई के लिए मिसेज प्रॉम्फी मिस्टर हैरियट को बोलती हैं कि ऐसा करते हैं कि किसी और जगह भेजने से अच्छा इसे आप खुद अपने पास लेकर के जाइए, क्योंकि आप अगर इसको अपने पास रखेंगे तो आप इसका ध्यान बिल्कुल मेरी तरह रख सकते हैं. फिर इसके बाद डॉक्टर हैरियट, जेम्स हैरियट उनके साथ उनके घर जाते हैं. वहाँ पर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि ट्रिफी, एक कुत्ते के लिए एक अलग कमरा बना हुआ है. उस कमरे में उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं. उन सारी चीज़ों में बहुत बड़ा गद्दा है, कुछ अलमारियाँ हैं. उस अलमारी में ट्रिकी के बहुत रेशमी और बहुत महंगे महंगे कपड़े रखे हैं. इन सबको देख के जेम्स हैरियट थोड़े से उनको आश्चर्य होता है थोड़ा. फिर वो उसको लेकर जब जाने लगते हैं
तो मिसेज प्रॉम्प्टी खिड़की से उसको जाते हुए देखकर रोने लगती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर ट्रिकी जब मिस्टर हैरियोट के पास जाता है, उनके हॉस्पिटल में जाता है, तो कुछ दिनों तक बिल्कुल चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता है, जबकि उसके साथ रहने वाले और दूसरे डॉगी, दूसरे कुत्ते बिल्कुल मैदान में खेलते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन वो चुपचाप पड़ा रहता है। धीरे धीरे करके जब वो थोड़ा उन लोगों के साथ सहज होता है, तब वो उसे देखने, उनके साथ दौड़ने और खेलने चला जाता है। फिर जेम्स हैरियोट उसके खाने की व्यवस्था करते हैं और खाने का अब एक लिमिट टाइम बनाया जाता है, जिसके में वो लिमिट टाइम पर ही कुछ ही मात्रा उसको खाने को दिया जाता, और खाने के बाद अब उसको फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर मैदान में दौड़ने के लिए या अन्य कामों के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए छोड़ दिया जाता था। एक दिन मिसेज प्रॉम्प्टी वहाँ आती हैं ट्रिकी से मिलने, ट्रिकी को देखने। वो थोड़ी सी असंतुष्ट होती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ट्रिकी बहुत कमज़ोर हो गया है। उस दिन से वो उसके लिए अंडे, केक, वाइन, ब्रांडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दूसरी ऐसी चीज़ें जो एक बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वो भेजना शुरू करती हैं ट्रिकी के लिए कि वो उसको खाए, ताकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्थ उसका बना रहे। मिस्टर जेम्स हैरियोट उनके द्वारा भेजे गए सारे सामान को, केक वगैरह जो भी कुछ होता है, उन सबको अपने पास रखते हैं और उसका वो भरपूर आनंद लेते हैं, वे और उनके दोस्त। जबकि ट्रिकी के लिए वो खुद एक स्ट्रिक्ट डाइट बनाते हैं, जिसके अनुसार ही उनको खाना दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे होता है कि जब ट्रिकी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, तो लगभग 4-5-6 महीने के बाद मिस्टर हैरियोट मिसेज प्रॉम्प्टी को अपने घर बुलाते हैं और वो कि ट्रिकी को अपने घर वापस ले जाएं। जैसे ही मिसेज प्रॉम्प्टी ट्रिकी के पास पहुंचती हैं, जेम्स हैरियोट के हॉस्पिटल में पहुंचती हैं, पहले तो ट्रिकी उनको देखकर थोड़े देर के लिए, कुछ समय के लिए रुकता है, और कुछ देर जब रुकने के बाद वो दौड़कर उनके गोद में चढ़ जाता है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत पहले उनके साथ वो दूसरे के साथ खेला करते थे, वैसे दोनों खेलने लगते हैं। इसके बाद अब वो ट्रिकी बहुत मोटे से आज एक बहुत हेल्दी और बहुत ही मुसल बलिष्ठ ताकतवर एक कुत्ता बन चुका होता है। ट्रिकी और मिसेस प्रॉम्प्टी डॉक्टर जेम्स हैरियोट को धन्यवाद बोलते हैं और वहाँ से वापस घर चले आते हैं। इन दिस लेसन वी नो, हम लोगों ने ये जाना कि अगर हम लोग भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें, हर चीज़ के लिए अपने आप को स्ट्रिक्ट रखें कि हमको क्या करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, हम बुरों से अपने आप को बचाएं, तो हम भी बहुत हेल्दी, बहुत पावरफुल बन सकते हैं। एंड आई होप यू ऑल आर द सेम, वेरी पावरफुल एंड वेरी हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।